हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं शानदार होंगे, तैयारी बढ़िया से कर रहे होंगे। हम लोग त्रिकोणमिति देख रहे हैं क्लास 10th का। और त्रिकोणमिति में 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन हम लोग लगा चुके थे। और इसमें जो फार्मूला बन सकते हैं सारा फार्मूला भी देख चुके थे। पहला वीडियो हम लोग का फार्मूला का था। दूसरे वीडियो में 1 से लेकर 5 तक प्रश्नों को सॉल्व किए थे। आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। 5 से आगे जो क्वेश्चन बनता है उसको सॉल्व करेंगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आ रहा है तो कमेंट करिए, बताइए कि समस्या उस समस्या का निवारण किया जाएगा। एक स्पेशल जिम चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इस स्पेशल क्लास इसके लिए लेते आएंगे डाउट क्लास का। सारा डाउट आपका दूर कर देंगे उसमें। ठीक है, बशर्ते आप बताते रहिए और चैनल थोड़ा शेयर भी कर दिया करिए। लाइक तो करते ही होंगे आप लोग। ठीक है, चलिए देखते हैं 5 नंबर के बाद से 6 नंबर प्रश्न को। कल कल देखे थे हम, 5 नंबर प्रश्न हो चुका था, 6 नंबर प्रश्न के बारे में बात करना था। 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है हो तो जहां cos A इक्वल टू cos B, तो दिखाइए कि एंगल A इक्वल टू एंगल B। एक और प्रश्न को सुनिए, यदि एंगल A और एंगल B न्यून कोण हो जहां cos A इक्वल टू cos B, तो दिखाइए कि एंगल A इक्वल टू एंगल B। सबसे पहले कोई जानकारी, न्यून कोण क्या होता है। देखिए, त्रिभुज को दो भागों में बांटा जाता है, पहला भुजा के आधार पे, दूसरा कोण के आधार पे। मैं रिवीजन कर दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ, उसके बाद पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। पहले समझ लीजिए। आइए, आपको त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज को दो भागों में बांटा जाता है। पहला भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर। दूसरा होता है कोण के आधार, कोण के आधार। भुजा के आधार पर त्रिभुज को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला क्या होता है, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। दूसरा क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा होता है विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु। तो थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी ले लीजिए। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। सम का मतलब क्या होता है, समान। बाहु का मतलब होता है भुजा। त्रिभुज मतलब 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति। तो 3 भुजाओं से घिरी हुई ऐसी आकृति जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, उसे क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। एक बार और सुनिए, 3 भुजाओं से घिरी हुई ऐसी आकृति जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे मान लीजिए, एक त्रिभुज है ए बी सी, इसका वैल्यू मान लीजिए 2 सेंटीमीटर, इसका वैल्यू 2 सेंटीमीटर, इसका वैल्यू 2 सेंटीमीटर। ये तीनों भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर है ना, तो ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है। दूसरा, समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। त्रिभुज किसे कहते हैं, आपको मालूम है, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। उसमें समद्विबाहु, सम का मतलब क्या, समान, द्वि का मतलब 2, बाहु मतलब भुजा। 3 भुजाओं से घिरी हुई ऐसी आकृति जिसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, उसे क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। एक बार ध्यान सुनिए, 3 भुजाओं से घिरी हुई ऐसी आकृति जिसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, उसे क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे मान लीजिए, आपके सामने एक त्रिभुज है या कोई फिगर है, मान लीजिए, ठीक है। और इसकी लंबाई दे 2 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर। मतलब ए बी सी एक त्रिभुज है, या 2 भुजाएं आपस में बराबर है या बराबर नहीं है। जब 2 भुजाएं आपस में बराबर होगी तो इसे क्या बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है। तीसरा था विषम बाहु त्रिभुज। विषम मतलब क्या होता है, अलग अलग। बाहु मतलब भुजा, त्रिभुज मतलब 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति। 3 भुजाओं से घिरी हुई ऐसी आकृति जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग होती है, सभी भुजाओं की लंबाई क्या होती है, आपस में बराबर नहीं होती है, उसे क्या बोलते हैं, विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे मान लीजिए, आपके सामने एक त्रिभुज है, ठीक है। इसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर। ए बी सी कोई त्रिभुज है। यह कौन सा त्रिभुज है, विषम बाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज को बोलेंगे, विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। एक लाइन है, एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिए।
सबसे पहला क्वेश्चन, त्रिभुज किसे कहेंगे? तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज को दो भागों में बांटा जाता है, पहला भुजा के आधार पर, दूसरा कोण के आधार पर। भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, पहला समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा विषमबाहु त्रिभुज। तीन भुजाओं से घिरी हुई ऐसी आकृति जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी हुई ऐसी आकृति जिसकी केवल दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और तीन भुजाओं से घिरी हुई ऐसी आकृति जिसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होती है, उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो सर देखते हैं कोण के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं। तो ये कोण के आधार पर भी त्रिभुज को तीन भागों में बांटा गया है। पहला क्या होता है? न्यून कोण, न्यून कोण। दूसरा क्या होता है? सम कोण। और तीसरा होता है आपका अधिक कोण। अधिक, न्यून कोण त्रिभुज, सम कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, इसको आप बोल सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, न्यून कोण होता क्या है, सम कोण होता क्या है, अधिक कोण होता क्या है। देखिए एक त्रिभुज 180 डिग्री का होता है। एक त्रिभुज कितना डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है। याद करने का तरीका क्या हो जाएगा? मान लीजिए आपके पास 180 रुपए है और दो लोगों को बांटना है, समान रूप में बांटना है। एक को 90 देंगे, एक को 90 देंगे। सम का मतलब समान, समान रूप में बांट रहे हैं। सम कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ देखिए सम लिखा हुआ है, मतलब 180 रुपए को समान भागों में बांट दिए। एक को कितना देंगे? 90, दूसरे को कितना देंगे? 90। तो समकोण त्रिभुज में जो थीटा का मान होता है वह 90 डिग्री के बराबर होता है। समकोण त्रिभुज में थीटा का मान कितना होता है? 90 डिग्री के बराबर होता है। अब 90 डिग्री से कम होगा तो न्यून कोण, 90 डिग्री से अधिक होगा तो अधिक कोण। न्यून कोण त्रिभुज में जो थीटा का मान होता है 90 से छोटा होता है, और अधिक कोण त्रिभुज में जो थीटा का मान होता है 90 से बड़ा होता है। ठीक है ना, एक बार और ध्यान दीजिए। न्यून कोण त्रिभुज में जो थीटा का मान होता है क्या होता है? 90 से छोटा होता है, और समकोण त्रिभुज में 90 से के बराबर होता है। अधिक कोण त्रिभुज में थीटा का मान 90 से बड़ा होता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल समझ लीजिए थोड़ा सा आप लोग। जैसे मान लीजिए यहाँ मैं एग्जाम्पल दे दे रहा हूँ इसका। एक त्रिभुज है ए बी सी, इसका वैल्यू दे 60 डिग्री, इसका वैल्यू 60, इसका वैल्यू 60। देखिए थीटा का मान क्या है? 90 से छोटा है। कौन सा त्रिभुज है? न्यून कोण त्रिभुज है। अब देखिए एक समकोण त्रिभुज ले लीजिए। समकोण त्रिभुज ए बी सी, यहाँ थीटा का वैल्यू कितना है? 90। तो कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए आपके सामने एक त्रिभुज है ए बी और सी, यहाँ दे दी 120 डिग्री। 120 क्या है? 90 से बड़ा है। ये कौन सा त्रिभुज है? अधिक कोण त्रिभुज है। तो सिंपल सा तरीका याद रखिएगा, समकोण त्रिभुज में थीटा का मान 90 डिग्री के बराबर होता है, न्यून कोण में 90 से कम होता है, अधिक कोण में 90 से अधिक होता है। ठीक है, चलिए ये तो बात जानकारी हम ले चुके हैं। अब प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है उसके बारे में जानकारी लिया जाए। ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं होगा आपको। अगर क्विक रिवीजन करना है तो मन कर रहा है तो कर लीजिए। देखिए त्रिभुज किसे कहेंगे? तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज को दो भागों में बांटा जाता है, भुजा के आधार पे, कोण के आधार पे। भुजा के आधार पर त्रिभुज को दो भागों में बांटा, भुजा के आधार पर भी तीन प्रकार में बांटा जाता है, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। विषमबाहु त्रिभुज में कोई भुजा आपस में बराबर नहीं होती है। कोण के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं, न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। न्यून कोण का मान 90 से छोटा होता है, समकोण का मान 90 के बराबर होता है, अधिक कोण का मान 90 से बड़ा होता है। ठीक है, चलिए अब देखें थोड़ा सा हम लोग प्रश्न पे चलते हैं। कितने नंबर पे? 6 नंबर प्रश्न पे। ठीक है, देखिए 6 नंबर प्रश्न को अब देखिए 6 नंबर प्रश्न के बारे में कह रहा है, यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो जहां cos A इक्वल टू cos B, तो दिखाइए कि एंगल A इक्वल टू एंगल B। ठीक है, कह रहे A और B न्यून कोण। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाइए। अभी मान लीजिए आपका एक समकोण त्रिभुज हुआ ए बी और सी। अभी आप सीखे हैं
ए और बी क्या हो, न्यून कोण, मतलब ए और बी का जो मान हो वो क्या हो, 90 से छोटा हो। तो 90 से छोटा हो तो कह सकते हैं यहाँ पे देखिए सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90। और 90 में इन दोनों को बांटेंगे तो पक्का है 90 से दोनों कम ही आएंगे। इन दोनों को जोड़ने पे 90 आ रहा है। अगर ये 1 होगा तो ये 89 होगा, अगर ये 10 होगा तो ये 80 होगा, अगर ये 30 होगा तो ये 60 होगा, अगर ये 50 होगा तो ये 40 होगा। दोनों का योगफल कितना आएगा, 90 आएगा। दोनों का योगफल क्या आएगा, 90 आएगा। तो दिखाया जाए इसमें, कह रहे कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। तो देखिए थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले हमको ज्ञात क्या करना होगा, कॉस ए का वैल्यू। कॉस ए बराबर होता क्या है, आधार बट्टे में, लिख दे रहा हूं इसको मैं, आधार बट्टे में। अब एक बार जब ए को थीटा मानेंगे आप, लंब क्या हो जाएगा बीसी, कर्ण क्या हो जाएगा ए बी, आधार क्या हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा ए सी, कर्ण क्या हो जाएगा ए बी। तो लिख सकते हैं कॉस ए इक्वल टू ए सी बटे ए बी। कॉस बी का वैल्यू ज्ञात कर ले रहे हैं हम लोग। कॉस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, अब इसको थीटा मानेंगे, लंब ए हो जाएगा, आधार ए हो जाएगा, कर्ण ए हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से, कॉस बी बराबर क्या, आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण मतलब बी सी अपान ए बी। लिख दीजिए इसको, बी सी अपान ए बी। अब देखिए प्रश्न में आपको दिया हुआ है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं गिवन, दिया है, क्या दिया है, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। अब कॉस ए का वैल्यू आप क्या निकालें, ए सी अपान ए बी, यहाँ पे रख सकते हैं आप, क्या हो जाएगा ए सी अपान ए बी इक्वल टू कॉस बी का वैल्यू क्या निकालें, बी सी अपान ए बी, बी सी अपान ए बी। तो देखिए यहाँ पे यदि कि किसी इक्वेशन में दोनों पक्षों में समान संख्या मिलती है तो उसको विलुप्त कर देते हैं हम लोग, आपको मालूम होगा। देखिए ए बी से भी कैंसिल हो गया, क्या बचा, ए सी इज इक्वल टू बी सी, मतलब यह वाली जो भुजा है इस वाली भुजा के बराबर है। अभी मैं जियोमेट्री आपको पढ़ाऊंगा ना, एक आपने चैप्टर में ट्रायंगल त्रिभुज, जब मैं इसको उसे पढ़ाऊंगा तो मैं आपको सिखाऊंगा कि बराबर भुजा के सामने कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बराबर भुजा के सामने कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब यह वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है तो इसके सामने कोण ए वाला और इसके सामने कोण ए वाला आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये बराबर भुजा के सामने कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। देखिए AC और BC आपस में क्या है, बराबर है। जब दो भुजाएं आपस में बराबर हैं तो दोनों कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यहाँ लिख सकते हैं नोट में एक बात आप, यदि किसी त्रिभुज की, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर, दो भुजाएं आपस में बराबर हो तो इन पर, दो भुजाएं आपस में बराबर हो तो इनके सामने का कोण भी आपस में बराबर होता है। तो इनके सामने का कोण भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। अब क्या लिख सकते हैं, AC, AC मतलब ए वाली भुजा यह इसके बराबर होगा तो लीजिए डायरेक्ट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। ये प्रूव भी कर रहा था, आपको दिखाना भी ये था कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी क्या हुआ, आपस में बराबर हुआ, प्रूफ। अब क्या हो गया आंसर। एक बार और समझ लीजिए इसको, करना क्या है, कह रहा है कि यदि कॉस ए करे ए और बी न्यून कोण हो और cos A इक्वल टू cos B हो तो दिखाइए कि एंगल A इक्वल टू एंगल B। सबसे पहला काम एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, बनाने के बाद क्या देखेंगे आपको, A और B क्या न्यून कोण होगा, उसी एकदम फिक्स है कि क्या होगा, समकोण होगा, अधिक समकोण होगा, 90 डिग्री इसका मान होगा। देखिए cos A इक्वल टू आधार बटे में कर्ण,
ए को थीटा मानेंगे, आधार क्या हो जाएगा ए सी, कर्ण क्या हो जाएगा ए बी, ए सी बटे ए बी। कॉस बी बराबर आधार बटे कर्ण, जब इसको थीटा मानेंगे आधार क्या हो जाएगा बी सी, कर्ण क्या हो जाएगा ए बी, बी सी अपन ए बी। गिवन दिया है, क्या दिया है, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, आपके प्रश्न में दिया गया है। तो कहेंगे कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, तो कॉस ए का वैल्यू क्या निकालें, ए सी अपन ए बी यहाँ पे रख दिए हैं, कॉस बी का वैल्यू बी सी अपन ए बी, बी सी अपन ए बी यहाँ पे रख दिए हैं, ए बी से भी कैंसिल हो गया, क्या बचा ए सी इक्वल टू बी सी, ए सी क्या है बी सी के बराबर है, तो ए सी इक्वल टू बी सी, हो गया इतना। अब देखिए, अब दो भुजाएं क्या है आपस में बराबर है, जब दो भुजाएं आपस में बराबर हैं तो इनके सामने का कोण भी आपस में बराबर होगा, वही बात लिखे हैं, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हो तो इनके सामने के कोण भी आपस में बराबर होते हैं, अर्थात तो इसके सामने कोण हो जाएगा, इसके सामने कोण हो जाएगा, एंगल ए और एंगल सी क्या होंगे आपस में बराबर होंगे, दिखा देंगे एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, प्रूव्ड, आपका आंसर हो गया। ठीक है, हमें उम्मीद है आपको कोई समस्या नहीं होगा इस प्रश्न में, समस्या है तो कमेंट करके बताइए कि यह समस्या है, फिर दोबारा इसको डाउट क्लास में लेकर के फिर समझाऊंगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग अब। चलिए देखते हैं उस 7 नंबर प्रश्न को। 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो प्रश्न नंबर 1 कर रहा है 1 प्लस साइन ए, दूसरे क्वेश्चन 1 माइनस साइन ए अपन 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए, इसका वैल्यू बताना है। दूसरा प्रश्न कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू आपको बताना है। चलिए देखा जाए, सबसे पहले क्या कर रहा है, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, प्रश्न नंबर कौन सा है 7 नंबर, कॉट थीटा बराबर 7/8। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ये आपका हो गया समकोण त्रिभुज ए बी और सी, ए बी सी, कॉट थीटा का फार्मूला क्या होता है, आधार बट्टे में कर्ण, आधार बट्टे में लंब, अगर आप इसको थीटा मानेंगे तो लंब क्या हो जाएगा ए बी, आधार क्या हो जाएगा बी सी, कर्ण क्या हो जाएगा ए सी। तो देखा जाए आधार के सामने क्या दे रहा है 7, रख दिए 7, लंब के सामने क्या दे रहा है 8, रख दीजिए 8। ठीक है, 7 और 8 रख दिए। अब क्या करेंगे, इसका वैल्यू मान लीजिए आपको ज्ञात करना है, ज्ञात कर दिए इसका वैल्यू, क्या क्या दिया है, लिख दिए गिवन दिया है ए बी इजिकल टू 8, बी सी इजिकल टू 7, ए सी इजिकल टू क्वेश्चन मार्क। देखिए अभी मैं कुछ एक और तरीका इसका बताऊंगा, कई 4-5 तरीके से इसको लगाया जा सकता है। ठीक है, एक तरीका देख लीजिए, फिर आपका आदेश होगा दूसरा तरीका, तीसरा, 3-4 तरीका से बता दूंगा, जो तरीका को पसंद है उस तरीके से आप बोर्ड में लगा दीजिएगा। ठीक है, देखिए, तो यदि किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं का मान पता हो, तीसरी भुजा का मान पता करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का यूज, तो कर दीजिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज। देखिए लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, मतलब ए बी का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बी सी का स्क्वायर। तो देखिएगा ए सी का स्क्वायर रन दीजिए ऐसे ही, बराबर ए बी कितना दे रहा है 8 का स्क्वायर, बी सी कितना दे रहा है 7 का स्क्वायर, 8 के स्क्वायर क्या हो जाएगा 64, 7 का स्क्वायर 49, 9 4 13 का 3, 6 4 10 1 11, 113। आप लिख सकते हैं ए सी का स्क्वायर बराबर अंडर रूट में 113 का स्क्वायर, आराम से लिख सकते हैं। देखिए स्क्वायर से स्क्वायर गायब, ए सी का वैल्यू क्या आ गया अंडर रूट में 113, इसका वैल्यू क्या मिल गया आपको अंडर रूट में 113। अब एक नंबर प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, एक नंबर प्रश्न कह रहा है कि 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, थीटा दे रहा है, ये बोल रहे हैं, चलिए थीटा लिख दे रहे हैं। तो बताइए पहले प्रश्न को निपटाते हैं, सबसे पहले साइन थीटा का वैल्यू निकालिए। साइन थीटा वाला क्या होता है लंब बटे में कर्ण,
क्या निकलता है, लंब बटे में कर्ण। तो देखिए इसको थीटा मानिए तो लंब हो जाएगा 8, कर्ण हो जाएगा अंडर रूट में 113, 8 बटे अंडर रूट में 113। कॉस थीटा का वैल्यू निकाला जाए, इसका आधार बटे में कर्ण, आधार क्या है 7, कर्ण क्या है अंडर रूट में 113, ठीक है 7 बटे अंडर रूट में 113, ठीक है। अब वैल्यू किसका ज्ञात करना, जो वैल्यू ज्ञात करना है उसको ज्ञात किया जाए। पहले प्रश्न में 1 प्लस साइन थीटा, दूसरे क्वेश्चन में 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा, दूसरे क्वेश्चन में 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब इसको पहले सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा एक कदम बढ़ाकर हम लोग। देखिए 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, एक फार्मूला पढ़ेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में ए माइनस बी। अब देखिए यहाँ पे ए प्लस बी ए माइनस बी के रूप में आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ भी ए प्लस बी ए माइनस बी के रूप में दिखाई दे रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकते हैं। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, और नहीं मान सीधा गुणा करें तब भी आपका वही है। देखिए 1 का इन दोनों में गुणा कर दीजिएगा, साइन का इन दोनों में गुणा कर दीजिएगा, बाद में साइन साइन कट जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपका आंसर आ जाएगा। हम एक लाइन थोड़ा शार्ट कर दे रहे हैं, क्या हो जाएगा इसका वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से दो तरीका, शुरू वाला फार्मूला लगा दें तो डायरेक्ट कट के कट आ जाएगा, ठीक है। तो हम बढ़ा चढ़ा कर दे रहे हैं, चलिए देखा जाए उससे। मेथड 2 भी बताऊंगा अभी इसका, एक लाइन में आंसर निकालने वाला। पहले मेथड 1 बढ़िया सीख लीजिए। 1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू क्या निकला है 8 बटे अंडर रूट में 113, 8 बटे अंडर रूट में 113 का होल स्क्वायर अपन 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू 7 बटे अंडर रूट में 113, 7 बटे अंडर रूट में 113 का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए ध्यान से यहाँ पे 1 का 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64, अंडर रूट 113 का स्क्वायर 113, यहाँ 1 माइनस 49 बटे 113, 113 में अब यहाँ पर पूरा करिए 113 का 113, 113 में 64 निकाल दीजिए तो लिखेंगे 113 माइनस 64 अपन 113। आज देखिए 113 में का गुणा करें 113 माइनस 49 बटे में क्या आ गया 113। अब आगे सोल्व करते हैं इसको, ठीक है ध्यान दीजिए। करें क्या इसको, देखिए 113 में 64, 13 में से 4 निकल गया तो 9, 10 में से 6 निकल गया तो 4 अपन 113। अभी क्या ऊपर पलटी मार जाएगा, पलटी मार क्या हो जाएगा 113 ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या बचेगा 149 में 113 में से 49 निकल, 13 में से 9 निकल गया तो 4, और 10 में से 4 निकल गया तो 6। देखिए 10 से 10 कैंसिल हुआ, क्या बचा 49 बटे 64। अब क्या हो गया ये आंसर हो गया, ठीक है। ये तो हमारा मेथड 1 है, काफी लॉन्ग गया है, कोई दिक्कत है नहीं, आप लंब कर्ण आधार का प्रयोग करके भी इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन और भी बहुत सारे तरीके हैं इसको लगाने का, ठीक है। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, एक और मेथड 2 में इसका बता रहा हूँ, उसको देखिए कितना जबरदस्त तरीके से सॉल्व करते हैं इसको। अब देखिए मेथड 2 इसका, मेथड 2 कैसे सॉल्व करेंगे देखा जाए। करना क्या है, प्रश्न क्या दे रहा है, एक नंबर आपको 1 प्लस साइन थीटा, दूसरे में 1 माइनस साइन थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। क्या करिए सीधा सीधा गुणा कर दीजिए, एक का इन दोनों में गुणा, साइन का इन दोनों में गुणा, फार्मूला लगाने का झंझट है खत्म, मत फार्मूला लगाइए, कोई फार्मूला याद मत करिए। 1 का 1 में करेंगे तो 1, 1 का साइन में करेंगे तो साइन थीटा, साइन का 1 में करेंगे तो साइन थीटा, साइन का साइन में करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा अपन 1 का 1 में करेंगे तो 1, 1 का कॉस में करेंगे तो कॉस थीटा, कॉस का 1 में करेंगे तो कॉस थीटा, कॉस को कॉस में करेंगे तो
कॉस स्क्वायर थीटा, दिस से दिस कैंसिल, दिस से दिस कैंसिल, क्या बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या बचा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हम पहले वीडियो में आपको कुछ सर्व समीका बताए थे, सर्व समीका में पहला सर्व समीका जो था साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू कितना था 1 था, उसी में फार्मूला 2 निकला था, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, फिर कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये बात आप लोग देखे थे, नहीं देखे तो पहला वीडियो आप देखिएगा, आपको मिल जाएगा। टाइप नंबर 4 था, सर्व समीका का पूरा फार्मूला में डेरिवेट किया था वहां पे, 9 फार्मूला बताया था। 9 फार्मूला में पहला फार्मूला ये हमारे था कि साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ध्यान दीजिए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे क्या रख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह पे क्या रख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, ये रख रहे हैं, हम थीटा कर दे रहे हैं। देखिए थीटा, यहाँ भी क्या हो जाएगा थीटा। उसी दिन हम पहले दिन आपको बताए थे कि कॉट थीटा का फार्मूला मैं लिख दे रहा हूँ नोट में। कॉट थीटा का फार्मूला क्या होता है, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपन साइन थीटा, तो इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा अपन साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा। अब बताइए कॉट थीटा का वैल्यू कितना दे रहा है, 7/8, यहाँ रख दीजिए 7/8 का होल स्क्वायर, 7×7 = 49, 8/64, आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है ना, काफी आसान मेथड है, मेथड 2, कुछ करना कुछ नहीं है, केवल 2 फार्मूला आपको याद रखना है। प्रथम सर्व समीका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू 1, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। देखिए यहीं पे रख दिए हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए थीटा की जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा। कॉस अपन साइन किसका फार्मूला होता है, कॉट का। रख दिए कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट का वैल्यू दे रहा है 7/8, 7/8 रख के इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, 7×7 = 49, 8/64। ठीक है, इसमें एक और प्रश्न पूछ रहा है आपसे, 2 नंबर प्रश्न। दोनों क्या प्रश्न कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू बताइए, तो काफी आसान है, देखकर आप आंसर निकाल सकते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा का वैल्यू कितना दे रहा है, 7/8, स्क्वायर कर दीजिए, 7×7 = 8/64, आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आपको कोई समस्या अब नहीं होगा। मेथड 1 मेथड 2 आप दोनों मेथड से, और भी मेथड होते हैं, अगर आपको इन दोनों मेथड से समझ में नहीं आएगा तो एक बार बताइएगा जरूर। हाँ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कई मेथड है, मैं सब बताऊंगा आपको। ठीक है ना, अब ट्रिक से लगाया जाता है, क्वेश्चन देख के सीधा आंसर लिख दिया जाता है। लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगा तो आप पहले एक कॉन्सेप्ट बढ़िया से सीख लीजिए, समस्या आए बताइए, फिर अगला तरीका मैं आपको बताऊंगा उस समय। चलिए अब देखते हैं कितने नंबर प्रश्नों को, 8 नंबर प्रश्नों को निपटाते हैं हम लोग। 7 नंबर प्रश्न तो हो गए, देखिए अब देखते हैं 8 नंबर प्रश्न को। 8 नंबर कह रहा है कि यदि 3 cot a = 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं है, आपको प्रूव करके बताना है। तो पहले देखा जाए प्रश्न कहना क्या चाह रहा है। कह रहा है कि 8 नंबर प्रश्न, 3 cot a = 4, 3 cot a = 4, लिखिए 3 cot a = 4। देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे आप cot a का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, cot a बराबर 4/3। cot a का फार्मूला क्या पढ़े हैं, आधार बटे में लंब, क्या पढ़े हैं, आधार बटे में लंब। तो समकोण त्रिभुज एक बना दीजिए, ये आपका हो गया समकोण त्रिभुज ए बी और सी। cot a बराबर आधार बटे में लंब, आधार का वैल्यू कितना है, अब इसको जो थीटा मानेंगे आप, लंब हो जाएगा BC, आधार हो जाएगा AB, कोण हो जाएगा AC। आधार के सामने क्या दिया है 4, इसके सामने क्या दिया है 3, इसका वैल्यू आपको बताना है। तो डायरेक्ट निकालने का तरीका भी मैं आपको बताए थे, अभी ट्रिपलेट्स में सिखाऊंगा, अगला वीडियो ट्रिपलेट्स का ही बना दूंगा। ठीक है ना, आप बताइए किसका चाहिए वीडियो, बताएंगे आप कमेंट करिएगा, उसी का वीडियो बनाया जाएगा। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9,
16 और 9। ठीक है, तो देख लें लीड अंदर चला गया लग रहा है, और सब जाए ना। देखिए क्या होगा, 4 के स्क्वायर क्या होगा 16, 3 के स्क्वायर 9, 16 और 9 जोड़ेंगे क्या हो जाए 25, 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर, तो 5 इसका आंसर आ गया सीधा सीधा। देखिए अगर आपको केवल 3 मालूम हो तभी इसका वैल्यू आप निकाल देंगे, आसान भाषा में ट्रिपलेट सीखे रहेंगे तो। पहले हम बेसिक से बता रहे हैं, फिर मैं सिखाऊंगा आपको ट्रिपलेट्स भी। देखिए करना क्या है इसमें, क्या दिया है गिवन, दिया क्या है आपको, ए बी इज इक्वल टू दिया है 4, बी सी इज इक्वल टू 3, ए सी का वैल्यू आपको ज्ञात करना है। समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं का मान पता और तीसरी भुजा का मान पता करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, आपको मालूम है, तो लगा दीजिए पाइथागोरस प्रमेय। देखेंगे आप पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, एसी का स्क्वायर बराबर एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। एसी का स्क्वायर का मतलब लिख दीजिए, एसी का स्क्वायर जैसे वैसे, ए बी क्या दे रहा है आपको 4, 4 का स्क्वायर, बीसी कितना दे रहा है 3, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 में 9 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 25, 25 किस संख्या का स्क्वायर होता है, दीदी यहाँ पे एसी का स्क्वायर बराबर 25, 25 किसका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से गायब, एसी का वैल्यू कितना आ गया 5, एसी का वैल्यू कितना आ गया 5। डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 में 9 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 25, 25 5 का स्क्वायर 5 आपका आंसर आ जाएगा। अब आपको दिखाना क्या है, प्रूव करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, साइन कॉस टेन का वैल्यू निकालना होगा, निकाल दिए साइन कॉस टेन का वैल्यू। देखिए टेन ए बराबर क्या होगा, लंब बटे में आधार, अब ए को थीटा में लंब हो जाएगा 3, आधार हो जाएगा 4, क्या होगा 3 बटे में 4, कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे में कर्ण, आधार कितना दे रहा है 4, कर्ण कितना दे रहा है 5, तो 4 बटे में डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 4/5, हमें उम्मीद है कि आपको फार्मूला याद हो चुका होगा, है ना, तो डायरेक्ट लगा रहा हूँ इसको। साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे में कर्ण, है ना, तो आधार बटे में कर्ण, इसका लंब बटे में लंब कितना हो जाएगा 3, कर्ण कितना हो जाएगा 5। तो दिखा दीजिए जो कह रहा है प्रूव करने के लिए, प्रूव करने के लिए बोल रहा है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। और आप फार्मूला पढ़े हुए तो अभी तो एक सीधा फार्मूला बन जाता, कॉस टू ए, ये भी कॉस टू ए का फार्मूला, ये भी कॉस टू ए का फार्मूला, है ना। कॉस टू ए के 4 फार्मूला होते हैं, पहला 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, दूसरा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तीसरा 1 माइनस टू साइन स्क्वायर ए और 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। 4 फार्मूला इसके बनते हैं, 4 में 2 को फार्मूला सीधा सीधा दे दिया है, डायरेक्ट भी रख सकते हैं, ये भी कॉस टू ए कॉस टू ए दोनों आपस में बराबर है तो प्रूफ है। लेकिन आपको डायरेक्ट नहीं करना है, क्या करना है, इसको सिद्ध करके दिखाना है कि इतना बराबर इतना या इसके बराबर है। तो सिद्ध किया जाए, सबसे पहले एलएचएस ले लिया जाए, लेफ्ट हैंड साइड करे 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए का वैल्यू कितना, टेन ए का वैल्यू कितना दे रहा है 3/4, यहाँ डायरेक्ट कर दी 3/4 का होल स्क्वायर अपन है क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। एक बात सही है, 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। आप क्या कह सकते हैं यहाँ पे, 16 एकम 16, 16 में से 9 निकल गया तो 7, 7/16 अपन 16 एकम 16, 16 9 25, 25/16, क्या लिखेंगे 7/16 पूरे 16 क्या हो जाएगा 25, ये 16 16 कैंसिल, क्या हुआ 7/25, क्या निकला 7/25।
आर एच एस को भी देख ले रहे हैं हम लोग। इसका आर एच एस क्या दे रहा है? आर एच एस दे रहा है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। कॉस ए का वैल्यू क्या निकाले हैं? 4/5। साइन ए का वैल्यू 3/5। देखिए यहाँ पे 4/5 होल स्क्वायर माइनस 3/5 होल स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 16। 5 का स्क्वायर 25। 3 का स्क्वायर 9। 5 का स्क्वायर 25। नीचे बेस में कितना है? 25। 25 हर समान है ना, ऊपर का जो घटाव कर 16 में से 9 निकले, क्या बचा? 7। 7/25। देखिए दोनों आपस में बराबर हैं, बराबर दिखाई दे रहे हैं आपको, तो क्या कहेंगे? एल एच एस बराबर आर एच एस। ठीक है, इस तरीके से करके आप इसको भी सोल्व कर लेंगे, है ना। कोई दिक्कत आपको तो दोबारा वीडियो को देखिए, कोई डाउट नहीं रह जाएगा आपको। एकदम जीरो लेवल से इसको सिखाए हैं हम, इससे बेसिक नहीं हो सकता, एकदम जीरो लेवल से। अभी आप 2-3 बार जब इसको कर लेंगे ना तो ऑटोमेटिक प्रैक्टिस बन जाएगा, बहुत फास्ट आप करने लगेंगे इसको। ठीक है, तो देखते हैं थोड़ा सा 8 नंबर और 9 नंबर प्रश्न को भी देख ले रहे हैं हम लोग। चलिए देखते हैं अगले स्लाइड पे 9 नंबर प्रश्न को। आइए देखिए अब 9 नंबर प्रश्न को। 9 नंबर का त्रिभुज ए बी सी में जिसमें जिसका कोण भी समकोण है, ये 10 a = 1/√3, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। दूसरा दे रहा है साइन कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। कह रहा है 10 a = 1/√3। देखा जाए 10 a क्या दे रहा है? 1/√3। 9 नंबर क्वेश्चन है। 10 a = 1/√3। आप एक फार्मूला पढ़े थे कि 10 a बराबर लंब बटे आधार। लंब बटे, तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके आपको लंब कर्ण आधार तीनों का वैल्यू, तीनों दो का वैल्यू दिया हुआ है और कर्ण का वैल्यू ज्ञात कर लीजिए। बनाइए एक समकोण त्रिभुज। क्या दिया? ए बी और सी। थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। ये आपका लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये क्या हो गया? कर्ण हो गया। अगर हम इसको थीटा माने हो तो लंब ही हो जाता, आधार ही हो जाता, कर्ण ही हो जाता। कोई दिक्कत नहीं है, कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लंब और आधार में परिवर्तन होता रहेगा। तो बताइए लंब का वैल्यू कितना दे रहा है? 1। कितना हो जाएगा? 1। आधार का वैल्यू कितना दे रहा है? अंडर रूट में 3। इसका वैल्यू आपको ज्ञात करना है। डायरेक्ट कैसे ज्ञात करेंगे? 1 का स्क्वायर 1, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3। 3 में 1 जोड़ेंगे 4। 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का। इसका आंसर सीधा कितना आ गया? 2। बट बेसिक से निकाल के हम आपको बता दे रहे हैं, ध्यान से देखिए। क्या दिया हुआ है? ए बी = अंडर रूट में 3, बी सी = 1, ए सी = करें कि हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण का स्क्वायर मान एसी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? बी सी का स्क्वायर। एसी का स्क्वायर आपको ज्ञात करना है। ए बी कितना दे रहा है? अंडर रूट 3 का स्क्वायर। बी सी कितना दे रहा है? 1 का स्क्वायर। अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 है कितना हो गया? 4। मतलब एसी का स्क्वायर बराबर 4। 4 किस संख्या का होता है? 2 का। स्क्वायर से कैंसिल। एसी इक्वल टू कितना आ गया? 2। एसी इक्वल टू कितना मिला? 2 मिला। आगे देखते हैं, इसका वैल्यू क्या मिल गया आपको? 2। पहला क्वेश्चन था साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी का वैल्यू ज्ञात करने का। साइन ए प्लस सी का फार्मूला है वो। तो चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं बिल्कुल आराम आराम से। सबसे पहला काम आप करिए कि साइन ए का वैल्यू निकालिए। साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। अगर हम इसको थीटा माने तो लंब हो जाएगा 1, कर्ण हो जाएगा 2। डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, 1/2। कॉस ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? आधार बटे में कर्ण। इसको थीटा मानेंगे तो लंब ए हो जाएगा, आधार ए हो जाएगा, कर्ण ए हो जाएगा। आधार बटे में कर्ण अंडर रूट 3/2। क्या लिखेंगे आप? ये अंडर रूट 3/2। फिर देखिए
अगर आप किसका वैल्यू निकालेंगे आगे, साइन सी का वैल्यू निकालेंगे। अब सी को जब थीटा मानेंगे तो लंब ए हो जाएगा, आधार ए हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। कि लंब और आधार में परिवर्तन होता रहता है, कर्ण में तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, अब लंब हो जाएगा √3, कर्ण हो जाएगा 2, लिखेंगे √3/2। फिर क्या कह रहा है, cos सी का वैल्यू निकाल दीजिए। आधार बटे में कर्ण, थीटा इसको माने तो आधार क्या हो जाएगा 1, कर्ण हो जाएगा 2, 1/2। ठीक है, 1 नंबर प्रश्न में बात कर रहे हैं अभी हम लोग। देखिए आय क्या कर रहा है, कह रहा है कि 1 नंबर प्रश्न में साइन ए कॉस सी, यहाँ मत बनाइए इसको, यहाँ लिख लीजिए मन करे तो, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। साइन ए का वैल्यू कितना दे रहा है, साइन ए का वैल्यू 1/, कॉस सी का वैल्यू कितना दे रहा है 1/2, कॉस ए का वैल्यू क्या दे रहा है √3/2। यहाँ पे निकालें हम साइन सी का वैल्यू √3/2, दीजिए यहाँ पे √3/2। एक का एक में गुणा करेंगे तो 1, 2 दूना 4, √3 का √3 में गुणा करेंगे तो 3, 2 दूना 4, दोनों का बेस समान है 4, एक बार लिख दीजिए। 1 + 3, 1 + 3 क्या हो जाएगा 4, 4/4 कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, कितना वैल्यू निकल गया, आंसर 1 निकल गया। 2 नंबर प्रश्न देखिए, 2 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 2 नंबर प्रश्न कह रहा है, देख लीजिए प्रश्न को एक बार। कह रहा है cos A cos C माइनस साइन A साइन C, cos A cos C। देखिए बाबू, cos A cos C माइनस साइन A साइन C। cos A का वैल्यू क्या निकला है, निकला है cos A का वैल्यू √3/2, √3/, cos C का वैल्यू क्या निकला है 1/2 माइनस, cos A का वैल्यू क्या निकला है, cos A का वैल्यू 1/, cos A ने साइन A का वैल्यू 1/2, साइन सी का वैल्यू क्या निकला है √3/2, तो √3/2 यहाँ रख दीजिए। अब देखिए √3 का 1 में करेंगे तो √3, 2 2 जा 4, माइनस 1 का √3 में करेंगे तो √3 है, 2 2 जा 4, दिस से दिस कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा। इस तरीके से करके हम लोगों को इसके पहले और दूसरे दोनों क्वेश्चन को निपटा दिए। हमें उम्मीद है कोई आपको समस्या नहीं होगा, कोई समस्या तो जरूर बताइएगा, दोबारा डाउट क्लास में कोई अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो एक बार और वीडियो देख लीजिए, दिक्कत आपका दूर हो जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद भी दिक्कत रह जा रहा है तो कमेंट बॉक्स खाली है भैया, आप लिखिए उसमें, सर अगेन सॉल्व दिस क्वेश्चन, डाउट क्लास में हम इसको लेकर आएंगे, आपको पूरा डाउट दूर कर देंगे। ठीक है, इसको मिटा करके 10 नंबर क्वेश्चन भी देख ले रहे हैं और पूरा एक्सरसाइज का समाप्त कर दिया जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन 10 नंबर, अब सुनिए 10 नंबर प्रश्न के बारे में। 10 नंबर का रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात कीजिए। चलिए ज्ञात किया जाए। देखिए त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू क्या है, समकोण है, तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाइए। लीजिए भैया इस समकोण त्रिभुज पी क्यू आर, इसमें दे क्या रहा है, दे रहा है आपको, क्या दे रहा है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, पी आर प्लस क्यू आर बराबर क्या दे रहा है 25, फिर पी क्यू बराबर क्या दे रहा है, पी क्यू बराबर दे रहा है 5। चलिए इतना हो गया, तो ज्ञात किया जाए इनको मिला के। देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पी क्यू का वैल्यू, इसका वैल्यू कितना दे रहा है 5, और इन दोनों को जोड़ने पे वैल्यू कितना आ रहा है 25 आ रहा है। अगर इस समकोण त्रिभुज है, इसका वैल्यू 90 डिग्री है, अगर समकोण त्रिभुज है, इन दोनों का योगफल कितना आ रहा है 25 आ रहा है, तो आपको एक बात मानो, 25 को 2 भागों में तोड़िए, इन दोनों का स्क्वायर का योगफल इसके स्क्वायर के बराबर है। 25 को 2 भागों में तोड़े, पहला मिलेगा 13, दूसरा मिलेगा 12, तो 12 12 और 13 इसको 2 भागों में तोड़ के देखिए क्या आएगा, 12 और 13। अब 12 13 में भी अब बड़ा पहले रखेंगे इसका वैल्यू, आपको बात मालूम है कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का नाम क्या है, कर्ण।
तो बताइए 5 में 12 में 13 में बड़ा कौन है? 13, यहाँ पे रख देंगे 13, यहाँ पे रख देंगे 12। बस देखिए 5 के स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, 144 में 25 जोड़ेंगे कितना आ जाए? 169, 169, 169 किसका स्क्वायर होता है? 13 का स्क्वायर होता है। डायरेक्ट आप लगा देंगे आंसर। अब साइन पी कॉस पी कुछ ही किसी मतलब किसी का वैल्यू आपसे पूछते कोई दिक्कत नहीं बनेगा, आप लगाते हुए निकल जाएंगे। अगर आपसे ऑनलाइन में पूछेगा ना, जो 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है, तो आप इसी मेथड को लगाइएगा। इन्हें बिल्कुल जीरो मेथड से एक्स वाई मान के लगाएं तो फंसने की जरूरत है नहीं आपको, ऑब्जेक्टिव मिलेगा, मतलब टिक करके कोई हमारे शीट में फिल करना होगा। ठीक है, हम आपको बेसिक से ही बता दे रहे हैं इसका वैल्यू। चलिए देखिए बेसिक से इसका आंसर क्या निकलेगा। मान लीजिए 12 13 आपको मालूम ना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे? इन दोनों का योगफल कितना दे रहा है? 25। हम पी आर किसी का जैसे जिसका मर्जी उसका चलिए निकाल दीजिए। लेट माना पी आर बराबर मान लीजिए एक्स, पी आर बराबर क्या मान लीजिए एक्स, तो क्यू आर बराबर क्या मिलेगा? इन दोनों का योगफल क्या है? 25 है। इसका वैल्यू एक्स है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 25 माइनस एक्स होगा। 25 माइनस में एक्स, अरे भैया इसका वैल्यू अगर 10 मानेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा? दोनों का योगफल 25 है तो इसका वैल्यू कितना आएगा? 15 आएगा। अगर इसका वैल्यू आप कितना मानेंगे? 5 मानेंगे तो इसका वैल्यू 20 हो जाएगा। इसका वैल्यू 10 मानेंगे तो इसका वैल्यू 15 हो जाएगा। इसका वैल्यू 7 मानेंगे तो इसका वैल्यू 18 हो जाएगा। उन दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है? 25 आ रहा है। इसको मान लेंगे यक्स, इसका वैल्यू 25 माइनस एक्स मतलब कितना हो जाएगा? 25 माइनस एक्स, इसको हो जाएगा एक्स को जोड़ेंगे, यक्स से एक्स कट जाएगा, वैल्यू आपको कितना मिल जाएगा? 25 मिल जाएगा। तो निकाला जाए आगे, कौन सा प्रमेय यूज करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर। एक बात बताइए, पी आर का स्क्वायर, पी आर कितना दे रहा है बाबू? पी आर को क्या माने? यक्स, यक्स का स्क्वायर। पी क्यू क्या माने? पी क्यू तो दिया हुआ है ना, 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर क्या हो जाएगा? 25 माइनस एक्स का। आगे बढ़ते हैं, यक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25। यक्स स्क्वायर बराबर 25। अब देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर मतलब सीधा लिख दे का 25 का स्क्वायर लिख दे रहे हैं, एक लाइन बढ़ा दिया जाएगा, चलिए कोई बात नहीं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 25 इंटू एक्स। तो देखिए एक्स स्क्वायर बराबर 25 और क्या हुआ? 25 अब प्लस 25 का स्क्वायर क्या है? 625, 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 25 गुना 50। तो आगे बढ़ाया जाए काम को। एक काम करते हैं, अब देखिए प्लस के एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, प्लस के एक्स स्क्वायर यहाँ पर है भैया, प्लस के एक्स स्क्वायर इधर है, माइनस के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अगर आपका आदेश हो तो माइनस एक्स स्क्वायर इधर कर फिर घटाया जाएगा, वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो डायरेक्ट यहीं पे नहीं काटना है इसको, पता नहीं क्या, है ना? बचा क्या? जीरो बराबर 25 में इसको जोड़ेंगे क्या आएगा? 600, 650, 650 माइनस 50। अब 50 एक्स को उधर इधर उठा लाइए, क्या मिलेगा? 50 एक्स बराबर 650। अब एक्स का देखिए जीरो जीरो कैंसिल और इससे कैंसिल, कितने बार? 13 बार। एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 13। जब यक्स का वैल्यू 13 है तो यक्स किसको माने थे? पी आर को माने थे ना। पी आर का वैल्यू क्या मिल गया? पी आर का वैल्यू मिल गया 13। पी आर का वैल्यू 13 तो क्यू आर का वैल्यू क्या हो जाएगा? क्यू आर वाला 25 माइनस में 13, 25 में 13 निकले, क्या बचा? 12। लिख दीजिए यहाँ आ गया। देखिए आवाज डिस्टर्ब हो गया था थोड़ा सा, दोबारा इसको समझ ले रहे हैं हम लोग। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ से समझाना था हमको, दोबारा मैं समझा दे रहा हूँ। देखिए प्लस के एक्स स्क्वायर इधर आके माइनस के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर निकल जाएगा, वैल्यू जीरो हो जाएगा। मैं डायरेक्ट इसको यहाँ पे काट दिया हूँ। देखिए जीरो इधर बचा बराबर 650 में 25 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा? 600
तो 625 में 25 जोड़ेंगे 650 माइनस 50x, माइनस का 50x इधर आके प्लस का 50x हो जाएगा, प्लस का 50x बराबर 650, जीरो से जीरो कैंसिल, 5 से काटेंगे 13 बढ़ जाएगा, यक्स का वैल्यू कितना आ गया 13, यक्स का वैल्यू 13 का मतलब क्या हो जाएगा, यक्स इसको माने थे पी आर को माने थे, पी आर का वैल्यू कितना आ गया 13, तो क्यू आर का वैल्यू क्या हो जाएगा 25 माइनस 13, देखिए 25 माइनस एक्स है, तो 25 में से 13 निकल गया तो 12, ठीक है। अब देखिए क्या हो गया 12, अब क्या ज्ञात करना है आपको, साइन पी कॉस पी और टेन पी का वैल्यू बताना है, साइन पी का वैल्यू कितना होता है लंब बटे कर्ण, अब पी को थीटा मानेंगे तो लंब हो जाएगा क्या 12, कर्ण क्या हो जाएगा 13, तो देखिए लंब बटे कर्ण 12 बटे में 13, आधार बटे कर्ण का मतलब कॉस पी का मतलब आधार बटे कर्ण, अब पी को थीटा माने आधार हो जाएगा 5, कर्ण हो जाएगा 13, 5 बटे में 13, टेन पी का वैल्यू क्या हो जाएगा लंब बटे आधार, तो टेन पी लंब कितना हो जाएगा 12, आधार कितना हो जाएगा 5, 12 बटे में 5, इस तरीके से करके हम लोग 8.1 को आज पूरा समाप्त किए, है ना। इसमें आपको कोई समस्या नहीं होगा, और कोई समस्या आप लग रहा है इस एक्सरसाइज में कोई समस्या है तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि सर इस प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में समस्या है, उस क्वेश्चन में डाउट क्लास में मैं पूरा पूरा निपटा दूंगा। कल से हम लोग एक नए चैप्टर को स्टार्ट करें, उसका नए एक्सरसाइज को स्टार्ट करें, इसका नाम क्या होगा 8.2, पूरा विधिवत उसको भी सीखा जाएगा, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं, दिक्कत को जरूर बताइएगा, उस दिक्कत का निवारण किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही रोकते हैं, कल नए एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे 8.2 को, मिलते हैं कल की वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं कल हम लोग।